A spherical mirror produces an image of magnification -1. A spherical mirror produces an image of magnification. Produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. 50 centimeter from the mirror. Placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. First है, write the type of the mirror. Write the type of the mirror. Second, find the distance of the image from the object. Find the distance of the image from the object. Distance of the image from the object. और third है, what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? Focal length of the mirror. Fourth है, draw the ray diagram to show the image formation in this case. Draw the ray diagram to show the image formation in this case. Draw the ray diagram to show the image formation in this case. देखिए जी, क्वेश्चन से एक चीज समझ में आती है. A spherical mirror, इन्होंने बोला a spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. तो मिरर से of a screen on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. तो मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इमेज रखी जाती है, एक स्क्रीन रखी जाती है और उस स्क्रीन पर इमेज बनती है. तो स्क्रीन पर बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है या रियल होती है? रियल होती है. रियल इमेज वैसे भी हमें पता है कि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है. तो मैग्निफिकेशन -1 है तो उससे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि राइट द टाइप ऑफ द मिरर. तो रियल और इन्वर्टेड हमने दो ही तरीके के मिरर देखे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है वो किस में बनती है? कॉनकेव में ही बनती है, कॉनकेव में बनती है. तो यहाँ हम ये कहेंगे सर टाइप बोले तो कन्वर्जन लिखे या फिर कॉनकेव लिखे? जो टाइप ऑफ मिरर है दोनों चीज़ें लिख दो, कॉनकेव लिखो और ब्रैकेट में लिख देना कन्वर्जिंग. ठीक है. तो इसमें आप ये देखिएगा फर्स्ट पार्ट में, सिंस इमेज इज obtained on the screen and also its magnification is negative. So image
must be a real so image magnification is negative, so image must be a real and inverted image, so mirror will be concave ब्रैकेट में कीजिएगा कन्वर्जिंग जैसा अगर ये बनवाने को तो इतना सा जरूरी है, अगर कॉन्केव ये मैं आपको समझा रहा हूँ, तब भी चलेगा। हाँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे चाहो तो बस एक लाइन में लिख देना कि क्या टाइप है उसको तो लिख देना, ये मैं लिखवा रहा हूँ ताकि रिवीजन करते टाइम ध्यान रहे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर कॉन्केव जो है हमें याद ये रखना है कि भाई जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केसेस होते हैं और दोनों में ही इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी ही कॉन्केव में बस एक पहला केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बाकी तो वहाँ पर रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। यहाँ हमें बता रखा है कि रियल एंड इन्वर्टेड है तो कॉन्केव मिरर ही होगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो हम ये कहेंगे A spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror. ठीक है, तो screen distance from the mirror means स्क्रीन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मीन्स इमेज डिस्टेंस। स्क्रीन पर ही तो इमेज बन रही है। v इज इक्वल टू कितना हो गया, -50। इसका रीजन ये है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनती है। ठीक है, तो जब रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी तो इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो v कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर। m is equal to -1, therefore m is equal to -v upon u। ये होता है फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। तो m है -1 माइनस v कितना है, -50 अपॉन ये हो गया u। अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, u इंटू 1 हो गया u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी इमेज है हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी पोजीशन पर बन रहा है, तो इमेज के और ऑब्जेक्ट के बीच में फिर डिस्टेंस कितना हुआ, 0। ठीक है, लिख दे कि मैग्निफिकेशन इज 1 सो दैट डिस्टेंस विल बी। हर तरह से लिखा जा सकता है, मतलब वो भी करा जा सकता है। ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। डिवाइड बाय 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। 1 upon v कितना है, -50 प्लस 1 upon u कितना है, -50। तो 1 upon f is equal to -1 upon 50 प्लस माइनस माइनस -1 upon 50। ठीक है, तो 1 upon f is equal to, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है हो जाएंगे। तो -1 -1 -2 अपॉन 50, तो 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, तो -1 अपॉन 25। तो फोकल लेंथ आ गया -25 सेंटीमीटर। ये पूरी तरह से ठीक है क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही आता है, तो ये हमारा ठीक आ गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम बना लेंगे अपने आप, छोड़ दूँ। रे डायग्राम आपका वो बनेगा जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और इमेज भी वहीं पर बन जाती है, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस भी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी सेम आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखने वाली ऐसे हो सकता है
कि अगर कहीं पर भी मैग्नीफिकेशन आपको -1 दिखाई दे तो आप समझ जाना कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है हमारी इमेज भी वहीं पर बनेगी। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, वो वाला केस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, यस सर। ओके। एक और क्वेश्चन नोट करिएगा, ये भी मिरर का ही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when an object is placed at a distance of 60 centimeter, when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex spherical mirror, 60 centimeter from a convex spherical mirror, when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex spherical mirror, comma, the magnification produced is 1/2. Magnification produced is 1/2. Full stop. Where should the object be placed? Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? Where should the object be placed to get a magnification of 1/3? When an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex mirror, object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex mirror, तो u कितना हो गया? ये हमेशा कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो वो हमारा माइनस का 60 सेंटीमीटर हो गया, पहली चीज। उसके बाद देखिएगा, when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex spherical mirror, the magnification produced is 1/2. तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये 1/2 होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो देखिएगा, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी तो हमारा मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मिरर हो कोई भी, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी, या लेंस हो कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, m = h2/h1। ठीक है, तो h1 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और h2 है हमारा हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर इमेज है तो h2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट अगर हमारे पास इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, और रियल और इन्वर्टेड अगर इमेज है तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। रियल और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बन रही है, जब इमेज उल्टी बनेगी तो h2 की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। समझ गए? ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1/2 बिकॉज इमेज फॉर्म्ड +1/2 because image formed is virtual and erect. Virtual and erect मैग्निफिकेशन ये हो गया, और v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैसे? m = -v/u, तो 1/2 = -v/u कितना है? -60, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 30 60,
तो v यहाँ पर 1 आ गया, v इंटू 1 v और 1 इंटू 30 इज 30, तो v इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू माइनस 60 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो है आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड तो आंसर माइनस 120 है। where should the object be placed to get a magnification of 1 by 3 माइनस 120 माइनस 120 है इसका आंसर। इसमें आप क्या करेंगे, जब मेरे पास u आ गया, जब v आ गया, तो मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा। फोकल लेंथ निकाल लूंगा तो फोकल लेंथ देखिए कितनी आएगी, by using mirror formula by using mirror formula 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, 1 upon f is equal to 1 upon 30 plus 1 upon minus 60, 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60 और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस हो गया, तो 30 2 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, 60 1 ज़ा 60, 1 1 ज़ा 1, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन 60, तो f इज इक्वल टू हो गया 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1 by 3, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ m is equal to 1 by 3, if m is equal to 1 by 3, then माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू 1 by 3, ठीक है, माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू 1 by 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो माइनस 3v इज इक्वल टू u हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का u अपॉन 3। यहाँ तक बता दीजिए समझ गए कि नहीं, ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1 by 3, तो v की वैल्यू u के टर्म्स में आ गई, ठीक है, और u हमें कैलकुलेट करना है, u हमें निकालना है। तो अब और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मिरर की कभी चेंज नहीं होती, जो है वही रहेगी, ठीक। तो हम ये कहेंगे बाई applying mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, तो 1 upon v की जगह क्या आ जाएगा, v का रेसिप्रोकल, 1 upon v का रेसिप्रोकल, तो v क्या था माइनस u अपॉन 3, रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस 3 अपॉन u हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यानी कि 1 अपॉन 60, ठीक है। अब इसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। तो अब क्या होगा, u इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 हो गया माइनस 2, 60 इंटू माइनस 2 इज माइनस 120, तो u इज इक्वल टू माइनस का 120 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ गई माइनस का 120 सेंटीमीटर, समझ गए, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा, द स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज
wants to project the image of a candle flame wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter on a screen 48 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from its pole. 12 centimeter from its pole. Full stop. First, I suggest the type of mirror he should use. Second, find the linear magnification of the image produced. Find the linear magnification of the image produced. Third, देखें how far is the image formed from its object. How far is the image formed from its object. For fourth and draw a ray diagram to show the image formation in this case. Image formation in this case. करिए इस क्वेश्चन को. खुद करना है, अभी चेक करता हूँ जरा. बहुत बढ़िया. अच्छा इम्प्रूवमेंट है इसकी राइटिंग में. दिखाओ जरा. सर हाँ, दूसरे का 4 है, तीसरे का 36. -4 है सेकंड का. हाँ -4. ठीक है. थर्ड का 48 है. 48 तो एक ही ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टेंस पूछा. ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में
पहले आप कॉर्ड गेट्स मीटिंग अच्छी है, दिमाग अच्छा है। आज कोई सा है ही नहीं। अभी थर्ड का आंसर क्या था? भाई मेरा 36 आ रहा था, किताब का आंसर 48 है, पर मेरा 36 सही है। 36 ही आएगा। डिस्टेंस इसे निकालना है। वही तो बात है, ऑब्जेक्ट यहाँ 12 पे है, इमेज यहाँ है, तो इसके बीच का 36 ही होगा। सेकंड का आंसर क्या है? -4 -4 हो गया? 36 ही आ रहा है। 36 36 ही आ रहा है। अच्छा अभी देखो, अभी देख रहा हूँ। इन्होंने बोला है द इमेज इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है? इसमें तो देखो जरा, तो यहाँ तो हो सकता है इनका गलत हो, मैं भी ट्राई 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया वहाँ पे? इन्होंने बोला स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर तो मतलब मिरर ऑफ by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from its pole, है ना? तो तो होगी। रुकिए ना, a student wants to project the image of a candle flame on a screen project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of a mirror। तो 48 कैसे आ रहा है? ये 48 तो फिर इमेज डिस्टेंस ही हो गया, वही तो। और दोनों के बीच का तो फिर 36 सब हो गया। यहाँ पे यहाँ से पे distance ये होता है। 48 तो मिरर 36 तो होगा। क्या बोल रहे हो विनायक? सर हाँ? डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर रहेगा ना? 36 ही होना चाहिए। हाँ, इन्होंने पता नहीं क्यों 48 दे रखा है। फिर में डिस्टेंस वाला बहुत से गलत है। चलिए, किताब में बहुत से गलत है, डिस्टेंस सर तो डिस्टेंस लिखेंगे तो -36 नहीं लिखेंगे? मैं नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो तो आप लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे बस। वो जब हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें u और v और f उनकी वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखी जाती है, u, v, f, h1 और h2। ठीक है, उसके अलावा अगर डिस्टेंस पूछा जाता है ना ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, तो वो लेंथ आएगी, प्रॉपर लेंथ आएगी, वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, छोड़ दूँ फिर इसको, हो जाएगा ना। चलिए एक और देखिएगा। If P, Q and R if P, Q and R denote the object distance, image distance, शायद पहले ही करा था ये क्वेश्चन। denote the object distance
denote the object distance, comma image distance, and the radius of curvature respectively. And the radius of curvature respectively of a spherical mirror of a spherical mirror, comma, then find out the relation between them. And find out the relation between them. Find out the relation between them. इनके बीच का रिलेशन आपको निकालना है. तो देखिएगा कि वैसे तो मुझे मालूम है कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी बोलते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पी क्यू और आर दे रखा है. तो और स्फेरिकल मिरर दे रखा है. तो स्फेरिकल मिरर तो मतलब चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके लिए एक जनरल रिलेशन निकालना है. ठीक है नेगेटिव में लेके जाओ, फिर डिस्टेंस का ऐसे ही रहने देगी ना, जो है वो वैसे ही रहने दो. ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है ना ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर में हम यू को यू ही लिखते हैं. अगर फॉर्मूला बनाना होता है तो यू को यू ही लिखते हैं, वी को वी ही लिखते हैं. ठीक, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा पी, इमेज डिस्टेंस क्यू, और जो फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, तो एफ इज इक्वल टू हो गया आर बाई टू. बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सर यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नहीं लेंगे? नहीं कुछ नहीं. आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं फॉर्मूले की भी बात करता हूँ ना, फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो यू को यू ही लिखते हैं, माइनस यू नहीं लिखते. तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला ही दोनों सबके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. ठीक, तो इस वजह से हम उसको माइनस नहीं लेंगे. बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v is equal to 1/f. तो 1/p प्लस 1/q. f का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/r. तो एलसीएम ले लीजिए, p और q का एलसीएम क्या हो जाएगा, pq. अब p में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, pq आ जाए q, q इंटू 1 इज q. q में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, pq आ जाए p, p इंटू 1 इज p इज इक्वल टू 2/r. तो p प्लस p अपॉन pq इज इक्वल टू 2/r. ये हो गया. अब क्या करेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2pq इज इक्वल टू r इंटू p प्लस q. तो आप इसको ये लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 2pq अपॉन p प्लस q. ऐसे लिखा जा सकता है. बाकी अगर ये चाहो ये भी ठीक है, जो ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशन ही तो एस्टेब्लिश करना चाहिए. ये लिखो चाहिए लिखो, एक ही बात है. ठीक है, उसके बाद देखिएगा the question is, it is desired to obtain an erect image of an object of an object. It is desired to obtain an erect image
an erect image of an object, comma, using concave mirror of focal length 12 centimeter. Using concave mirror of focal length, using concave mirror of focal length 12 centimeter. Full stop. अब है फर्स्ट है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस what should be the range of distance of an object placed in front of the mirror? 0 to 12. क्या चीज़ 0 to 12. of an object placed in front of the mirror भी लिखना है. It is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 12 centimeter. बिल्कुल सही. कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर से अगर मेरे को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज लेनी है तो फिर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकता हूँ? जीरो मतलब पोल और फोकल लेंथ के बीच में. तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर? 12 सेंटीमीटर ही वो रेंज होगी कि आप पोल और फोकस के बीच में आप कहीं पर भी रखें. तो फोकस तक का डिस्टेंस ही तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है. समझ गया मेरी बात? ठीक है. 12 सेंटीमीटर. अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा इसका. सेकंड पार्ट है will the image be smaller or larger than the object? Will the image be smaller or larger than the object? Question mark. Draw a ray diagram to show the formation of image in this case. Third part, where will the image of this object be? Where will the image of this object be, comma, if it is placed 24 centimeter in front of the mirror? If it is placed 24 centimeter in front of the mirror. Question mark. Draw ray diagram also. Draw ray diagram. For this case 2. इस केस के लिए भी आपको रे डायग्राम बनाना है. हो जाएगा? बताओ भाई. क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पूछा व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि हमें
कॉनकेव मिरर की हेल्प से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करनी है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमको बनानी है कॉनकेव मिरर की हेल्प से। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमें पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, पहली चीज़। सेकंड है, विल द इमेज भी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो जब भी वर्चुअल और एंड इरेक्ट इमेज बनती है कॉनकेव के केस में तो लार्जर ही बनती है, एंड लार्ज भी बनती है तो लार्जर होगा। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो वो पहला वाला केस आपको बताना है कॉनकेव मिरर का, वो हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिएगा, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब मेरे पास फोकल लेंथ तो दे रखी है 12, तो कॉनकेव मिरर है तो -12 हो गया, ठीक है। और इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि u कितना हो जाएगा -24, ठीक है। तो v की वैल्यू निकाल लेना और फिर रे डायग्राम बनाना। डेवलप एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर वेयर विल द इमेज, हाँ जी बोलिए। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस हो गया ना लास्ट वाले में। ये आपका सी वाला केस हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, हो जाएगा ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पहले पोर्शन करवाऊंगा, फिर उसके बाद लेंस वाला पोर्शन करवाऊंगा लाइट में। और इन द मीन टाइम आप भी ट्राई करिए, अगर कहीं से भी कोई डाउट्स हो आपके मिरर में तो वो पूरे आप ट्राई कर लो, और जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। चलिए जी, शाम वाले बैच में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का रिवीजन आगे कंटिन्यू करेंगे।